दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी जियोग्राफी यानी भूगोल के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हों, इन क्वेश्चंस को याद करके ज़रूर जाइएगा। यकीन मानिए ये क्वेश्चंस आपसे हूबहू ऐसे ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर बंदरगाह कहते हैं? सही जवाब होगा हल्दिया बंदरगाह को। दोस्तों हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर बंदरगाह कहते हैं। यह बंदरगाह पश्चिम बंगाल के समुद्र तट पर है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे का आंसर बताना है आपको। देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा लो मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे सभी क्वेश्चंस आपको लेवल में देखने को मिलेंगे। लेवल से भी ऊपर आपको क्वेश्चंस जियोग्राफी के देखने को मिलेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर साथियों आशा है आप लोगों ने बताया होगा, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सही जवाब है चिल्का लैंगून। दोस्तों चिल्का लैंगून एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे आप सभी मैप में भी देख सकते हैं। यह है उड़ीसा का क्षेत्र और यहीं पर स्थित है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, ध्यान रखिएगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? सही जवाब है गोदावरी नदी। प्यारे साथियों इसे आप सभी मैप में भी देख सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसे भी आप लोग नोट करिएगा। प्यारे दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी की। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। प्यारे साथियों पांचवा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इनमें से कौन सा नदी द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, यह आपको बताना है। तो सही जवाब होगा माजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी रिवर आइलैंड असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली नाम से है। इन सभी बातों को याद रखिएगा कि यह द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह नदी में बना हुआ द्वीप है। किस राज्य में है? तो असम राज्य में। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। और इसका नाम माजुली आइलैंड है। प्यारे साथियों छठवां क्वेश्चन है, किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों आपको छठवें क्वेश्चन बताना है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 6 का शनि। शनि ग्रहों के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। शनि ग्रह के अभी तक 146 उपग्रह प्राप्त हुए हैं। इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक स्थित है? सही जवाब है शुक्र यानी वीनस। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक का ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। आठवां प्रश्न है, टेथिस सागर के उत्तरी तट पर निम्न में से कौन सा था? यानी टेथिस सागर के उत्तर में क्या बसा हुआ था, यह आपको बताना है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब होगा अंगारा लैंड। प्यारे साथियों टेथिस सागर गोंडवाना लैंड और लोरेसिया यानी अंगारा लैंड के बीच में था। इसे आप सभी देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? सही जवाब है टिहरी डैम। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी डैम है। यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है। यह लगभग 260 मीटर ऊंचा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न है, मेट्टूर बांध कहाँ पर अवस्थित है? प्यारे साथियों मेट्टूर डैम किस राज्य में स्थित है? 10वें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। सही जवाब है तमिलनाडु स्टेट में। मेट्टूर बांध तमिलनाडु स्टेट में है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? प्यारे साथियों इसका सही जवाब होगा चित्रकूट।
चित्रकूट बुंदेलखंड एरिया में स्थित है, जबकि लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये सभी उत्तर प्रदेश के शहर हैं और ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, इन्हें ध्यान रखिएगा। 12वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा झेलम नदी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। 13वां प्रश्न है, शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया एक द्वीप है? दोस्तों, शिव समुद्रम द्वीप कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। इसका सही जवाब होगा कावेरी नदी। इसे भी ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी के द्वारा ही शिव समुद्रम जलप्रपात भी बनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14वें प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैप में आप सभी देख सकते हैं प्यारे साथियों, यह है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं। 15वां प्रश्न है, भारतवर्ष आकार में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर आप सभी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश देख सकते हैं। इनको याद करने की ट्रिक भी आप सभी के स्क्रीन पर है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसे कहीं पर लिख लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश को याद करने की ट्रिक है, रुका, चीन, अब्रा, आभार से। रू से रूस हो जाएगा, का से कनाडा, चीन से चीन, अ से अमेरिका, ब्रा से ब्राज़ील, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, भार से हो जाएगा भारत। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक को आप लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7 बड़े देश को याद करने के लिए यह ट्रिक है और यहाँ पर 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सड़क पर बनी सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और इसे अन्य नाम से चिनानी नासरी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। 17वां प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? सही जवाब होगा लगभग 7500 किलोमीटर। प्यारे साथियों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य में झगड़ा है? तो सही जवाब है भारत और पाकिस्तान के बीच में। प्यारे साथियों, यह क्षेत्र वर्तमान लद्दाख में स्थित है। इस पर भारत का कब्जा है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा वाला क्षेत्र है। साथियों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यह वाला हिस्सा यह पीओके कहा जाता है, इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। यह वाला क्षेत्र चीन के कब्जे में है, इसे अक्साई चीन कहते हैं। और यह जो हिस्सा है इसे सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। यह वर्तमान भारत के लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा त्रिपुरा। दोस्तों, त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का राज्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस भाग में बैरन नाम का ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो सही जवाब होगा अंडमान द्वीप पर। भारत के अंडमान द्वीप समूह पर बैरन ज्वालामुखी स्थित है और साथियों, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है और भारत का सबसे पूर्व में स्थित स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है 7 बहनों में से कौन सा इनमें से भाग नहीं है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पश्चिम बंगाल।
देखिए भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनें यानी 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं, उन्हें याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए ट्रिक है एटीएम आना मम्मी, एटीएम आना मम्मी। यह उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों को याद करने के लिए ट्रिक है। इसमें देखिए ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, यम से हो जाएगा मेघालय, आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, फिर मम्मी में म से हो जाएगा मणिपुर और मी से हो जाएगा मिजोरम। ये 7 सेवन सिस्टर्स हैं भारत के, इन्हें ध्यान रखिएगा। दोस्तों आगे है क्वेश्चन नंबर 23। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य कौन-कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है, दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और क्षेत्रफल में यूपी चौथे स्थान पर है। इन्हें ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। 24वें क्वेश्चन में आपको अरेंज करना है कि धरातल से यानी पृथ्वी के भूपर्पट्टी से लेकर केंद्र की ओर इनमें से तीनों में से कौन सा सही क्रम होगा? देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। इसे हम सभी मैप में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के अंदर के भाग में 3 परतें होती हैं। कौन-कौन सी? तो क्रस्ट जिसे भूपर्पट्टी कहते हैं, फिर मेंटल और कोर। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्रस्ट, मेंटल और कोर ये पृथ्वी के भीतर के 3 भाग हैं। अब ये किस-किस से बने होते हैं यह सुनिएगा। देखिए दोस्तों, क्रस्ट जो ऊपरी वाला भाग होता है वह सियाल कहा जाता है। यह सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। फ्रेंड्स पृथ्वी के ऊपर का भाग सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है, इसीलिए इसे सियोल कहते हैं। देखिए इसके बाद नंबर आता है मेंटल का। दोस्तों मेंटल पृथ्वी के बीच वाला भाग होता है। मेंटल सीमा कहलाता है। देखिए सीमा जो होता है वह सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। दोस्तों पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग होता है यानी कोर, वह 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, निकेल और फेरस। यानी निकेल और लोहा से मिलकर कोर बना हुआ होता है। इसे नीफे कहते हैं। यानी अरेंज करेंगे तो पहले सियाल आएगा, फिर आएगा सीमा, फिर नीफे। यानी 213 इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा अक्षांश रेखाएं। दोस्तों यह है विषुवत रेखा, जिसे 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके जो समानांतर रेखाएं होती हैं इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा देशांतरीय रेखाएं। दोस्तों पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतरीय रेखा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? फ्रेंड्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, यानी 360 देशांतर घूम लेती है। यदि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो इस प्रकार से 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमेगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, नंदा देवी पर्वत चोटी हिमालय की उत्तराखंड राज्य में है। नामचा बरवा पर्वत यह हिमालय की सबसे पूर्वी भाग है और यह चोटी अरुणाचल प्रदेश में है। धौलागिरी दोस्तों यह स्थित है नेपाल देश में। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। यानी इनमें से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। देखिए नमचा बरवा यहाँ पर जो होगा यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट कर लेना है क्वेश्चन। हिमालय की नामचा बरवा चोटी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। प्यारे दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनद से हुई है? देखिए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन वेरी कंसेप्चुअल है। देखिए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर था, मैंने आपको पीछे बताया था।
उस सागर का नाम था टेथिस सागर। फ्रेंड्स, इसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यह है लॉरेशिया, इसे अंकारा लैंड कहते हैं। यह है गोंडवाना लैंड, इसके बीच में टेथिस सागर था। और यहाँ से अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से एक भाग टूटता है और वह इधर यानी कि ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो भारत और अंगारा लैंड के मध्य में यानी लॉरेशिया के मध्य में जो दबाव हुआ, इसी के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, 30वां क्वेश्चन है, नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब होगा उत्तराखंड राज्य में। नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्यारे साथियों, 31 नंबर का क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा मर्ग। दोस्तों, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। देखिए, ये जो मर्ग हैं दोस्तों, इनके नाम पर जम्मू कश्मीर में शहर भी बसे हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। ये सभी शहर जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान हैं उनके नाम पर रखे गए हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो सही जवाब होगा ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में 1950 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी या किसके सहयोग से हुई थी? सही जवाब होगा जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की मदद से उड़ीसा राज्य में स्थापित हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? सही जवाब होगा रूस के सहयोग से। भिलाई इस्पात कारखाना रूस, जिसे पहले सोवियत संघ कहते थे, इसके मदद से छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? सही जवाब होगा कोलकाता में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कोलकाता शहर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? सही जवाब होगा चेन्नई में। भारत में पहला सीमेंट का कारखाना 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? सही जवाब होगा सिंदरी झारखंड में। भारत में पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया था। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा तेल शोधन उद्योग। बरौनी, जो कि बिहार का एक शहर है, यहाँ तेल शोधन कारखाना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बेंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक सिटी या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलोर सिटी को कहते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया था? तो सही जवाब होगा दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ से पश्चिम बंगाल को बचाना था। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अनाज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। यह हरित क्रांति का उद्देश्य या अर्थ था। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे अधिक मात्रा में भारत में केसर कहाँ पर मिलता है?
तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे अधिक केसर जम्मू कश्मीर राज्य से उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह कारण क्या है? सही जवाब होगा उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं। तमिलनाडु में शरदकालीन यानी ठंड के मौसम जो यानी ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है वह उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो इसका सही जवाब होगा केरल में। दोस्तों, बारिश के मौसम में दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब होगा मेघालय तथा लद्दाख में। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य के मासिन राम में होता है और भारत में सबसे कम वर्षा लद्दाख के लेह नामक स्थान पर होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा डेल्टा। इसे आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेल्टा का निर्माण भारत में अधिकतर नर्मदा नदी करती है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50 आप सभी के लिए टेस्ट रहेगा। ये आसान से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 आपसे यह पूछता है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से गुजरता है? आशा है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? यह क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कई वीडियो में बताया है, तो अगर आपने पूरे वीडियो मेरे देखे होंगे और ध्यान से, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो प्यारे साथियों, आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दें कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी है। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों यारों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।